दयाल को मुख हृदय हरिनाम। नित पद संगत सार किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय के ताय करो प्रणाम। सतगुरु को ये को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल क्यों आसान। सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र साही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। सभी को राम 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 आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनूठी वाणी। हरजस पदराग जोगदन्ना श्री 26 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, परम ज्ञानी लो परम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो चवदा, निरख परख हर जोई रे। निरख परख हर जोई रे। सार गुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। शुभ को गए अशुभ को त्यागे, त्यानर द्वितीया आने रे। त्यानर द्वितीया आने रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह दोय कर जाने, माया भ्रम कहे न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ दोय कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा, जहाँ मन दुबद्या लावे रे। जहाँ मन दुबद्या लावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पथ भाके, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। बड़ी ही विचित्र स्थिति का चित्रण कर रहे हैं सदगुरुदेव। किसकी? अपनी। अपन समझते हैं तो हम तो किसमें लगे हैं? ब्रह्म ज्ञान में लगे हैं, केवली की भक्ति में लगे हैं। हमको इतने बरस हो गए हैं, राम नाम का सुमरण कर रहे हैं, परंतु अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अकेले में बैठकर विचार करें एक एक साथ पर, तो अभी तक तो सब किधर जाते हैं अपन? परम ज्ञानी लो परम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। इसलिए सदगुरुदेव ऐसे थोड़ी बात फरमा रहे। कैसे फरमा रहे? तीनों लोक भवन सो चौदा, निरख परख हर जोई रे। वगैरह मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बैठे बैठे मन में आ रही बोलने की जो बोल रहा हूँ। मैंने तो सब जगह घूम फिर कर देख लिया। वास्तविकता में कौन निकले? सब परम ज्ञानी ही निकले। और आज भी यदि अपन अपनी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे तो क्या निकलेंगे?
ब्रह्म ज्ञानी ही निकलेंगे। जो जो सदगुरुदेव अपने को चैन बता रहे हैं, नाण बता रहे हैं, निशानी बता रहे हैं, उससे अपना अपना मूल्यांकन कर लो। अपनी परीक्षा स्वयं को करनी है और अपना रिजल्ट भी, अपने आंसर, अपना मार्क्स भी अपने को खुद को देने हैं। अब उसमें 10 में से 5 नंबर से ज्यादा आ रहे हैं तो चलो सही मार्क पर चल रहे हैं, और अपने तो कितने आ रहे हैं, 5 भी तो मुझे तो नहीं लग रहे कि आ रहे हैं। तब तक तो बहुत 3 लोगों की परीक्षा पास करने में बहुत अभी देर है, अभी बहुत प्रयास बाकी है, बहुत साधना बाकी है। इस भ्रम से ब्रह्म तक की यात्रा अपने को करनी है। और कैसे होगी ये? सिमरण साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे, कह सुख राम रचक सुख वहाँ है, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। कौन सा ज्ञान? ब्रह्म नहीं, ब्रह्म ज्ञान घट आया रे। कैसे आएगा ब्रह्म ज्ञान? सदगुरुदेव फरमा रहे ब्रह्म तक सीमित भी नहीं रहना और ब्रह्म तक पहुंचना, परंतु पहुंचना कैसे वो भी बता रहे। पूनम जी, पूनम जी माइक बंद करो। नहीं कर रहे, चलो हो गया। तो कहाँ तक की बात है? सिमरण साच भजन सुलागा, सच्चे से भजन से लगेंगे, सच्चे सिमरन से लगेंगे। सिमरन भी सच्चा झूठा होता है क्या? हाँ, सोनी जी कहेंगे हमारे ऐसे कैसे बात बोल रहे हैं, सिमरन को सच्चा और झूठा होता है क्या? जो शरीर का कल्याण करे झूठे शरीर का, वो सिमरन झूठा। स्वार्थ से करे वो झूठा, और जो आत्मा के कल्याण के लिए करे वो सच्चा। और आत्मा का कल्याण कौन से सिमरन से होगा? श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासं छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे जू, दीप सुजोत जलत है बाती। ऐसा सच्चा सिमरन की जिससे निज नाम की घट में जागृति हो जावे, वो सिमरन अपने को करना है। बिना निज नाम की जागृति के सिमरन कर रहा है तो वो सिमरन क्यों लगाया सदगुरुदेव ने? साच, सिमरन साच भजन सुलागा। सच्चे सिमरन सच्चे भजन से नहीं लगेंगे तब तक तो मन 3 लोकों में ही अपने को लाता रहेगा, वो ब्रह्म से ही जुड़ा हुआ रहेगा, ब्रह्म ज्ञान तक की पहुंच होने वाली नहीं है। वो तो जब निज नाम आएगा तब जाकर सारे भ्रमों का विध्वंस होगा, कि मैं जिसको अपना अचीवमेंट मान रहा था वो अचीवमेंट कुछ भी नहीं था, लल्लू। सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? लल्लू तो लल्लू था, जो तेने समझा कि मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया तो मैंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली, मेरा हरा भरा परिवार है तो मैंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली, मेरे बेटे सारे सेटल्ड हो गए, बहू रानियां बहुत सेवा करती है तो मैंने बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर ली। ये तो मूर्खपना है, लल्लूपना है, ये सच्चा सफलता नहीं है। ये तो कहाँ तक की बात है? हद के व्यवहार तक की बात है, शरीर की बात है। तो कहाँ तक सीमित है? ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तो कहाँ की बात चल रही थी अपन? सिमरन साच भजन सुलागा, मन के बेग सब खोया रे। ये मन के बेग, मन के विकार, मन की वासनाएं, मन का उछाला खाना किसके लिए? परमात्मा के लिए चाहे तो बात ही क्या है, परंतु किसके लिए चाहता है? ये संसार के सुखों की ओर दौड़ लगाता है। परंतु जिसको ऐसा वास्तव में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी तो संसार की दौड़ ही समाप्त हो जाती है, उसकी दौड़ अब परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाती है। ऐसी स्थिति बनती है, जब तक ब्रह्म में है तब तक तो जिह्वा स्वाद अच्छा लगेगा, तन संगार अच्छा लगेगा, इंद्रियों का भोग
अच्छा लगेगा, मैं तो बुद्धि वहीं तक रहेगी, परंतु जैसे ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये सब गौण हो जाएंगे, इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, इनसे आसक्ति हट जाएगी और मैं तो किसका हो जाएगा, ऐसे नाम और निज नाम के आनंद का। फिर खाने की भी कोई मनाही नहीं कि खाना नहीं खाना है, परंतु वो चीज छूट जाएगी, मुझे यही खाना और ये नहीं खाना। उससे साधक क्या हो जाता है, उपराम हो जाता है, अलग हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। फिर अभी जो विचार किसके आते हैं, संसार के कार्य की, ये करना वो करना वो करना। संसार का कार्य कोई नहीं होता तो उसका अपने अंदर खाते में दुख होता है कि मेरा संसार का वो काम नहीं हुआ। फिर दुख किसका होता है, अभी तक परम पद की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। फिर इससे स्थिति बनती है कि खान है पान विचार सब बिसरे, फिर खाने पीने के विचार नहीं आते। फिर ऑफिस से फोन नहीं करेंगे सोनी जी की शाम को घर में ये बना कर रखना, फिर फोन नहीं करेंगे, जो बन गया सो अच्छी बात है। खान है रे, अभी तक अपन फोन कर रहे हैं कि गाजर का हलवा बनना चाहिए, तब तक तो कौन से ज्ञान में है, भरम ज्ञानी लो भरम ज्ञान, और बन गया और सहज में खा लिया तो कौन से ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान में है। ये अपनी पारख अपने को स्वयं को करनी है कि अप्राप्त की इच्छा नहीं और प्राप्त का तिरस्कार भी नहीं, कि गाजर का हलवा मैं नहीं खाऊंगा, बन गया तो देव ना, अच्छी बात है। परमात्मा की सारी चीजें परमात्मा ने अच्छी ही तो बनाई है, खाने के लिए ही बनाई है, परंतु मैं तो बुद्धि अपने को किसमें है, परमात्मा में है या संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों में है। उससे मूल्यांकन हो जाता है कि अपन ब्रह्म ज्ञानी है या ब्रह्म ज्ञानी है। जो वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी होता है उसके तो खान है पान विचार सब बिसरे, राग है द्वेष को खोज जावे। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया उसमें तो सब क्या नजर आता है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगबान। तो उनको तो फिर सब में परमात्मा नजर आते हैं, सब में राम जी नजर आते हैं। किससे राग करे और किससे द्वेष करे, जब तक राग और द्वेष है तब तक कौन सा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो खान है रे पान विचार सब बिसरे, जब खाने पीने का विचार आ रहा है कि अपने को ये खाना वो खाना वो खाना, तो कहाँ तक की दृष्टि है, शरीर तक की दृष्टि है, आत्मा की दृष्टि नहीं है। तो कौन से ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। खान हर पान विचार सब बिसरे, राग हर द्वेष को खोज जावे, हो ये लवलीन आधीन भगवान सु एक कर तार निर्धार गावे। अभी लवलीन किसमें हो रहे हैं, संसार के सुखों में हो रहे हैं, तो कौन से ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। और लवलिंग किसमें हो गए, परमात्मा के नाम और निज नाम के आनंद में, तो कौन से ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। हो ये लवलीन आधीन संसार आधीन करतार, अभी आधीन किसके, अपन संसार के या करतार के, संसार की अधीन है। संसार वाले जैसे जैसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करते अपन दौड़े दौड़े वहां पर चले जाते हैं। हो ये लवलीन आधीन करतार एक करतार निर्धार गावे, करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे। किसके लिए अल्लाप कल्लाप करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए, और ब्रह्म ज्ञानी संसार के कार्यों के लिए, ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना, और अंतिम दिन तक भी करना। कभी पूरा हुआ आज तक किसी का, भरम के अंदर ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहत है सरब सारा, ज्ञान में बात विचार सो सांभले, नैण में नीर चवे छूट धारा। तो अच्छा नींद आ गई, नहीं तो फिर नैनों के अंदर नैण में नीर चवे छूट धारा। वास्तविक ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ऐसा प्रेम परमात्मा से उठने लगेगा तो आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी। और अभी तो संसार अच्छा लगता है तो नींद का भी तो एक सुख ही तो है, नींद का सुख है, अच्छा नींद का सुख भी लेना ही चाहिए। करत अल हंसी आ गई मेरे साथ, करत अल्लाह कल्लाप हर, हाँ बिल्कुल गहरी समाधि में चले गए। आंटी जी नींद नहीं आ रही है, ये तो ध्यान समाधि का आनंद ले रहे हैं। हाँ नींद मत बोलो ऐसे, समाधि में चली गई आत्मा। करत अल्लाह कल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहत है सरब सारा,
ज्ञान में बात विचार सो सांभळे, नैन में नीर चवे छूट धारा। राम ही राम रग रोम पुकार है, हरस उर्माए प्रेम भारी। ब्रह्म ज्ञानी का प्रेम किसमें होगा? शब्द रूप रस गंध स्पर्श शरीर संसार से। और ब्रह्म ज्ञानी का राम जी से प्रेम होगा, और किसी से प्रेम होने वाला नहीं है। दास सुख राम का है, प्रेम जा असल है, अंग जो मिलते है रीत सारी। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी की रीत से अपने अपने मूल्यांकन कर लो कि अपनी कहाँ की इच्छा है, कहाँ तक की भावट है। हाँ, जा चा वारा जा आशा वा वासा, तो परमात्मा में आशा है तो परमात्मा पद में वासा हो जाएगा, और संसार में आशा है तो संसार में तो आना जाना बना ही रहेगा। तो अब क्या करना है? अपने को सबको अपना अपना डिसाइड करना है कि अभी शरीर संसार के सुख देखने हैं। कितने सालों के मिल जाएंगे मुंद्रा साहब? 30-40 सालों के मिलते हैं। बचपन तो नादानी में निकल जाता है, और फिर उसके बाद में 30-40 साल के सुख कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा अच्छी किस्मत वालों को मिल जाते हैं। तो इन 40 सालों के सुखों के सामने अगले 40 साल नहीं, अगले 400 साल नहीं, अगले 4000 साल नहीं, अगले 40,000 साल नहीं, अगले 4 लाख साल नहीं, अगले 43,20,000 वर्षों तक आत्मा को अथाह दुख देखने पड़ते हैं। तो आत्मा ब्रह्म में है या भ्रम में? भ्रम में। थोड़े से क्षणिक सुखों के लिए अपन ऐसे ब्रह्म ज्ञान को विसार देते हैं जिसकी प्राप्ति इस मिंका देह से करना संभव है, बाकी और किसी देह में संभव ही नहीं है। इसलिए सर्वोदय फरमा रहे हैं, सर गुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे, शुभ को गहे अशुभ को त्यागे, त्या नर द्वितीया आणे रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे, सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे, जब लग पाकन कोई रे। कल की सत्संग चर्चा में अपने यहाँ तक की बात की थी, अपने पाक किसको बना देते हैं? केवल शरीर को पाक बनाने में ही रह जाते हैं। गंगा जी जाकर पाक बनो, गंगा जी जाकर पाक बनो, और नहीं पाक बनो, या फिर और वहां जाना संभव नहीं है तो कहाँ चले जाओ? कहाँ चले जाओ शरीर को पाक बनाने के लिए? कहाँ चले जाओ? ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं कि हाँ कितने सुंदर हो गए हैं, सुंदर शरीर को बना लेते हैं। और सुंदर किसको बनाना था? आत्मा को सुंदर बनाना था। जो मन पर कर्मों का मेल आ रहा है, विकारों का मेल आ रहा है, वो बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना केवल ज्ञान के मिटने वाला नहीं। बिना केवल ज्ञान के तो मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाता है, भटका जाता है, उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता। परंतु ऐसा जब ब्रह्म ज्ञान रूपी सारथी मिल जाता है, केवल ज्ञान रूपी सारथी मिल जाता है, तो वो इस विकार, इस 84 के जंगल से अपने को बाहर निकाल कर परमात्मा के देश की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो भ्रम में घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, कभी भी रास्ता बाहर निकलने का मिलता ही नहीं है। त्यागन ग्रह दुय कर जाने, माया ब्रह्म कहे न्यारा रे, जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे, तब लग एकन धारा रे। एक धारा नहीं आएगी जब तक पहुंचा एक मत, अण पहुंचा मता अनेक। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सब अपने अपने मत को, पंथ को, संप्रदाय को, ज्ञान को ऊंचा बताते हैं कि हमारा ज्ञान ही सही है, हमारा पंथ ही सही है, हमारे पंथ से जुड़ोगे तो आपका कल्याण होगा। ये मत, ये पंथ, ये संप्रदाय, ये जाति, ये वर्ण, ये विभिन्न प्रकार के कपड़े, ये तो हद के व्यवहार है, ये तो शरीर के कल्याण तक की बात है। आत्मा का पंथ तो केवल एक केवल का पंथ ही हो सकता है। एक केवल पद, अनंत पद को आत्मा जो प्राप्त करती है वो केवल्य के ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकती है। बाकी अनेक प्रकार के पंथ है, वो पंथ कहाँ ले जाने
वाले हैं, 84 में ही रखने वाले हैं। परंतु अभी तक पंथ पर दृष्टि है, तो ये पंथ तो कहाँ तक के हैं? शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं, जीव भाव से सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं, परंतु जीव का आवागमन मिटाने वाले नहीं। जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वो तो सारे पंथ से ऊपर उठ जाता है। वो समझ जाता है कि ये पंथ क्या, ये तो हद के व्यवहार है। उसकी दृष्टि शरीर पर रहती ही नहीं, ये तो शरीर के आधार पर भेद बने हुए हैं। कोई जोगी बन गया, कोई जंगम बन गया, कोई सेवड़ा बन गया, कोई सन्यासी बन गया, कोई दरवेश बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया। आत्मा न तो जंगम हो सकती है, न ब्राह्मण हो सकती है, न दरवेश हो सकती है, न सन्यासी हो सकती है। आत्मा तो पहले से ही बैरागी है। इसने अपने आप को क्या मान लिया? अपने आप को शरीर का संग करके शरीर मान लिया। ये सारे व्यवहार शरीर के आधार पर है, आत्मा के आधार पर विभाग हो ही नहीं सकते। जब तक ये अलग अलग नजर आ रहे हैं तब तक द्वैत भाव है, और जब तक द्वैत भाव है तब तक कौन से ज्ञानी है? भरम ज्ञानी है। ये कहाँ तक की बात है? शरीर तक की बात है। शरीर से सब अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो अभी तक कहाँ की दृष्टि है? शरीर की दृष्टि, आत्म दृष्टि नहीं है। तो शरीर की दृष्टि है तो कौन से ज्ञानी है? भरम ज्ञानी है। 52 अक्षरों के ज्ञान तक की बात है इसके अंदर, तो 52 अक्षरों का ज्ञान तक की बात है, 3 लोकों के ज्ञान तक की बात है। तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। ये ब्रह्म ज्ञान तो 52 की चीज है, 52 अक्षरों में है ही नहीं। इसलिए नाम इसका क्या था? ने अक्षर, जिसका कोई अक्षर नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख जीव पे ना ही आवे। मुख और जीवा पे ये राम जी का नाम आने वाला नहीं, निज नाम आने वाला नहीं है। ये तो 52 अक्षरों की बात है। तो जब तक 52 अक्षरों तक सीमित है तब तक कौन से ज्ञानी है? भरम ज्ञानी है। तो भरमों के वशीभूत होकर तो इंसान क्या करते हैं? कर्म करते रहते हैं, और कर्म के वशीभूत होकर फिर 3 लोकों में डोलते रहते हैं। जैसा जैसा कर्म उदय होता है वैसा वैसा अपने को वापस से देह मिल जाती है, वैसे वैसे अपने को सुख और दुख भोगने पढ़ते हैं। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एक न धारा रे। दृष्टि का देह की दृष्टि है, तब तक तो उनको एक नहीं लग रहे, अलग अलग लग रहा है। कोई तो ऊंचा लग रहा है, कोई नीचा लग रहा है, किसी को हल्का बता रहे हैं, किसी को भारी बता रहे हैं। जबकि आत्मा तो सब में, जोगी में भी वही है, जंगम में भी वही है, सेवड़ा में भी वही है, सन्यासी में भी वही है, दरवेश में भी वही है, ब्राह्मण में भी वही है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो सबका भेद ही मिट जाता है। ये तो नाटक के अंदर रोज अपन बात कर रहे हैं, चांडा साहब नाटक के अंदर किसी को कौन से कपड़े पहना दिए, किसी को कौन से कपड़े पहना दिए। है तो मूल में इंसान ही है ना, या कपड़े पहनने से वो बदल गया? बदलने वाला नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो सब समान हो जाते हैं, न किसी को हल्का बताता है न किसी को भारी बताता है। वो कहता है जिसकी जहां तक की पहुंच है वहां तक का वो उपाय कर रहे हैं। जहां में जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरा न मानिए लेन कहाँ सू जाए। डायरेक्टर ने जैसा जैसा जिसको रोल दिया वैसा ही तो रोल करेगा अपनी इच्छा से, तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो है उसको सहज रूप में जो स्वीकार कर लेता है वो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी है। और जो विरोध करता है, बैर करता है, किसी से राग करता है, किसी से बैर करता है, वो कौन सा ज्ञानी है? भरम ज्ञानी है। तो तब लग एक न धारा रे। इसलिए जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए उन्होंने सारी एक ही बात बताई है, पहुंचा पहुंचा एक मत, और अन पहुंचा मता अनेक। परमात्मा को, आत्मा कितनी है? एक है। परमात्मा कितने हैं? एक है। तो आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला ज्ञान भी केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान एक ही है। बाकी सब हद के व्यवहार है, बाकी सब शरीर तक की बात है। तो ऐसे जिसको परमात्मा के नाम का नशा आ गया, किसको आता है? जिस प्रकार से संसार के अंदर शराबी को शराब का नशा आता है, तो वो शराब पाने के लिए निकल पड़ता है। परंतु जिसको ऐसे ब्रह्म ज्ञान का नशा आ गया, परमात्मा के नाम और निज नाम का नशा आ गया, वो तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कर ही लेता। उसके सारे भेद, सारे विभाग समाप्त हो जाते। वो कहता है मैं किसी भी रास्ते से चलूं, मेरी मंजिल कौन सी है? परमात्मा ही। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। कौन सा मदिरालय?
वो अमर लोक का अमृत पान करना है। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला बाला। क्योंकि अलग अलग पंथ बताते हैं ना, जोगी जंगम सुन पंथ कारण, जितने जनों से पूछोगे उतने अलग अलग पंथ बताएंगे। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला बाला। अलग अलग पथ बतलाते सब पंथ में एक हूँ बतलाता, रहा एक पकड़ तू चला चला चल, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। ऐसा सदगुरुदेव ने फोर लेन बनाया, ऐसा केवल्य का पंथ बनाया, ऐसा ब्रह्म ज्ञान का पंथ बनाया। इस पंथ को पकड़ लो तो सारे विभाग ही समाप्त हो जाएंगे। कब? जब वास्तव में ऐसा आनंद आ जाएगा तो और कहीं दृष्टि जाएगी ही नहीं। न कोई अच्छा लगेगा, न कोई बुरा लगेगा, न कोई भला भासेगा, न कोई हीन भासेगा। ये सारी स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो समझ लो वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी बन गए हैं। सारे भेद जिस दिन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कि जितने भी केवल्य ज्ञानी हुए, जितने भी केवल्य भगवंत हुए, सबनों ने एक ही बात बताई, कोई दूसरी बात नहीं बताई। श्वास और उश्वास में जेविया और कागल्या से रकार और मकार का सुमरण करने की बात ही बताई। चाहे कबीर साहब हो, चाहे दादू जी हो, चाहे दरियाव जी हो, चाहे नानक साहब हो, चाहे पलटू जी हो, चाहे रामचरण जी महाराज हो, चाहे अनसरी सदगुरु सुखराम जी महाराज हो, सबने एक ही बात बताई, केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की बात ही बताई, और कोई अन्य बात नहीं बताई। हाँ, बताने का तरीका, बताने की भाषा सबने अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में बताई कि ज्यादा से ज्यादा जीवों का कल्याण हो सके, समझ सके। संस्कृत काव्य कहूं तो यो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकट माय। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज तो गुजर गोड़ ब्राह्मण थे। शर्मा जी गुजर गोड़ ब्राह्मण थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे, परंतु उन्होंने संस्कृत में ये ग्रंथ अणबे का उच्चारण नहीं किया कि सारा संसार समझना चाहिए। इसलिए प्राकृत भाषा में उन्होंने अपने को ये ग्रंथ प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से रामचंद्र जी महाराज ने भी अपनी मेवाड़ी भाषा के अंदर ये ग्रंथ को लिखा। उदयपुर के बाबूजी चतुरदास जी ने भी उनकी उदयपुर की लैंग्वेज में लिखा, वो यो की दो, वो यो की दो, तू कई की दो थारो, बाता सुहाता कर कोयो, बुंगो मनक जमारो। उन्होंने बेंडा शब्द लगाकर इसको चालू किया, बेंडा, तो ये बेंडा क्या कर रहा है, तो लोकल लैंग्वेज में, ताकि जीव जागे चेते। तो सारे इन्होंने अपनी अपनी, और नानक साहब ने भी, सबने अब नानक साहब ने भी क्या बोला, ए जन्म मनुखा जो मिलिया, गुरु की कृपादा प्रसाद समझ, बेकदर न कर इन श्वासादी, जब नाम जीवन दाराज समझ, जब नाम जीवन दाराज समझ। और जब तू गजब कियो सिर पर बांधियो मोड़, आयो तो हरि मिलन को चलियो नरक की ठोड़। कौन फरमा रहे हैं? दादू जी फरमा रहे हैं। किनको? रज्जब साहब को फरमा रहे हैं। किसके लिए? तू क्या करने के लिए आया था और क्या कर रहा है? तेरी आत्मा का विवाह करके परमात्मा पद की प्राप्ति करना, तो शरीर के विवाह तक ही सीमित रह गया। और फिर रज्जब जी को ऐसी चोट लगी तो फिर रज्जब जी ने भी अपनी अणबे के ग्रंथ के द्वारा उच्चारण किया, आनो रे राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई, वैश्या का पुत्र पिता किसको जानत है, सब लोग लुगाई, आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते है राम दुहाई। दादू साहब क्या कहते हैं? दादू दुनिया बावरी सोच करे या गेली रोटी देसी, राम जी दिन उगता ही पहली। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादू भक्ति भगवन की देही निरंतर होय। जो सुसाए तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष ने सबने राम जी के नाम के सुमरण की बात करके केवल पद आनंद पद की बात ही बताई। और रामचरण जी महाराज ने क्या फरमाया?
रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता न बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी कुछ तो करो विचार। और अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का तो पूरा ये अमूलक अणबे का ग्रंथ है, जो अपन रोज श्रवण कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करके अपने को धारण करके ऐसे ब्रह्म ज्ञान तक की पहुंच अपने को प्राप्त करनी है। तो जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एक न धारा रे, पुण्य पाप जहाँ दोय कर जाने, अंतर में भय आवे रे, सिंह और स्वान सुसे कूदे क्या, जहाँ मन दुब लावे रे, जहाँ मन दुब लावे रे, पुण्य पाप जहाँ दोय कर जाने। अभी तो पाप और पुण्य अलग अलग नजर है, तो फिर द्वैत भाव है या अद्वैत भाव है? द्वैत भाव है। तो द्वैत भाव तो सदगुरुदेव ने शुरू में फरमा दिया कि द्वैत भाव है तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी की तो सारे द्वैत सारी दुविधा समाप्त ही हो जाती। उसके लिए तो न पाप पाप रहता है न पुण्य पुण्य रहता है। पाप पुण्य कहाँ तक की बात है? 3 लोकों की बात है। और ऐसा ब्रह्मज्ञानी तो आसन मेरा गगन मंडल में रहूं, जगत के माही मेरे को मेरा जन जाने, होरा को गम नाई। उसका भेदभाव समाप्त हो गया तो पाप पुण्य का भेद भी समाप्त हो गया। अभी पाप पूरा लग रहा है, पाप से क्या हो रहा है? बेर हो रहा है, पाप से घृणा हो रही है और पुण्य से हेत हो रहा है। तो अभी तो किसी से राग और किसी से द्वेष है, तब तक कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी। अभी तक ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए। आत्मा क्या पाप कर सकती है? आत्मा क्या पुण्य कर सकती है? यदि ऐसा लग रहा है कि आत्मा कर सकती है, तब तक तो कौन सी दृष्टि है? देह दृष्टि है, क्योंकि वो किसके द्वारा हो रहा है? मन करवा रहा है, शरीर के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा। आत्मा न तो पाप कर सकती है न पुण्य कर सकती है, तो अभी आत्म दृष्टि नहीं है। कौन सी दृष्टि है? शरीर दृष्टि है। तो कौन से ज्ञानी है? और पाप और पुण्य तो डायरेक्टर ने सबको अपना अपना स्क्रिप्ट में रोल दिया है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो क्या उससे अपन घृणा करेंगे? किसी से रामलीला में रामलीला का मंचन हो रहा है, तो क्या उससे अपन घृणा करेंगे? ले नीचे उतर फिर तुझे बताता हूँ। चंडा साहब ऐसी बात करोगे क्या? ये तो अपना रोल निभा रहा है। तो आपको अंदर खाते से किसी से हेत हुआ, किसी से देश हुआ क्या जब रामलीला का मंचन चल रहा था? नहीं हुआ, क्योंकि आपको मूल में पता है कि ये वास्तव में न तो पाप कर रहा है न वास्तव में पुण्य कर रहा है। ये तो अपना रोल निभा रहा है। तो पुण्य रे पाप जहां दोय कर जाने। और पाप पुण्य की महत्ता कब रहेगी? कि पुण्य से मुझे क्या मिलेगा? आगे सुख मिलेगा। तो अभी तक तो सुख चाहिए, कौन सा? 3 लोकों का। तब तक तो 3 लोकों में ही रहना है, चौथे लोक की भावट अभी नहीं है। और जिसके चौथे लोक की भावट है तो 3 लोक से भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। अब 3 लोकों का काम है ये पाप पुण्य का सत्ताधिकार कहां तक का है? 3 लोकों में। चौथे लोक में तो न तो पाप पहुंचता है ना पुण्य पहुंचता है। काल न पहुंचे जुरा न जापे, नहीं कोई कोप करे नहीं कापे, निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की दामा। वह काल की पहुंच नहीं, वह कर्म की पहुंची नहीं है। परंतु जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो पाप पुण्य दोना शून्यारा, शुभ अशुभ दोना शून्यारा, जा सुरव लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। वो कहते हैं कि सारे कर्मों का बंधन का कारण है, मुझे तो क्या करना है? बस ऐसे श्वास और उश्वास में राम जी के नाम का सिमरण करना है। फिर संसार वाले जो करने हो सो करो, भलो बुरो संसार है। संसार के अंदर कोई भी तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन गुवार। तो उसकी न तो पाप पर दृष्टि रहती है न पुण्य पर दृष्टि रहती है। न पाप करने वाले की निंदा करता है, न पुण्य करने वाले की स्तुति प्रशंसा करता है। वो तो उन सब से उपराम हो जाता है। जब तक महत्व बुद्धि है तभी तो प्रशंसा करते हैं। किसकी महत्व बुद्धि है? आप बड़े धर्मिष्ठ हो, आप हर साल 1 लाख रुपए का क्या करते हो? दान करते हो, आप बहुत धर्मिष्ठ हो। जब तक ये बात अपने मुखारबिंद से निकल रही है तो महत्व किसका है?
संसार का है, संसार के धन का दान करने से कोई आत्मा धर्मिष्ठ नहीं बन जाती। वो तो हद के व्यवहार है कि संसार वाले अपने को क्या मान लेते हैं, धर्मिष्ठ मान लेते हैं, जिससे शरीर की प्रशंसा होती है, मन फूला नहीं समाता, इससे आत्मा का कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो अब अपन कहाँ तक सीमित है, अपना अपना विचार करें। पापर पुण्य दो ही कर जाने और अंतर में भय आवे रे। अंतर में भय आ रहा है कि मैं पाप करूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, पुण्य करूंगा तो बदले में क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो ये दंड और सुख का प्रावधान तो कहां तक का है, 3 लोगों का है, 3 लोगों की जेल तक का प्रावधान है, ये 3 लोगों की नियम कायदे कानून तक का प्रावधान है। आप जेल से मुक्त होकर अपने निज घर में चले गए तो न तो वह पाप है न वह पुण्य है, न कोई नियम है, न कोई कायदे है, न कोई वहां पर कानून है। जेल में कैदी होता है मुंद्रा साहब, तो उसको खाना फिक्स समय पर ही मिलता है। वो कहता मुझे भूख लग रही 1 घंटे पहले तो मिलने वाला नहीं, मिलेगा भी कैसे, लाइन में लग जाओ। और जब अपन मुक्त हो गए जेल से, घर पे चले गए, तो आंटी जी को जब बोलोगे खाना तैयार कर देंगी, आंटी जी नहीं बताएंगे नहीं 12 बजे मिलना है। जेलर साहब बोलेंगे क्या, घर के जेलर साहब नहीं बोलेंगे। हंटर चलाएंगे क्या, नहीं चलाएंगे। इच्छा हो जो दे दोगे क्या, दे दोगे। तो वो इतना फर्क पड़ता है। ये सब हद के व्यवहार कहाँ तक के, 3 लोगों की जेल तक के हैं। जो आत्मा वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी बन गई, उसके लिए तो पाप पुण्य भी नहीं, कोई नियम कायदे कानून भी नहीं, वो आत्मा तो मुक्त हो गई, आनंद में अवस्थित हो जाती है। तो पुण्य और भय किसका आ रहा है, पाप का आ रहा है। जबकि ऐसा ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो पाप न पुण्य न माने एक ही, ना किया दंड लागे, उल्टा धर्म कर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। ऐसा जो केवल्य ज्ञानी है उसके लिए तो उल्टा धर्म कर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। धर्मराज भी और सारे कर्म भी उनकी सेवा में हाजिर रहते, क्योंकि ऐसे जो वास्तव में केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, वो तो पाप और पुण्य के क्षेत्राधिकार से ही बाहर हो गए हैं। अब उन पर पाप पुण्य का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पुण्य पाप जहां दो ये कर जाने, अंतर में भय आवे रे। अंतर में भय आ रहा है अभी तक अपने को, तब तक तो निर्भय पद की प्राप्ति नहीं हुई है। जिसको केवल ज्ञानी को चौथा लोक प्राप्त हो जाता है, चौथा पद प्राप्त हो जाता है, वो आत्मा तो निर्भय हो जाती है, निश्चिंत हो जाती है, निक्षोभ हो जाती है, निष्पक्ष हो जाती है। न तो पाप के पक्ष में रहती है न पुण्य के पक्ष में रहती है। उसके लिए तो सब कुछ समान हो जाता है। वो आत्मा को अपनी स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं स्वयं कौन हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं हवा में सूखता नहीं, आग में जलता नहीं, पानी में गलता नहीं, तलवार से कटता नहीं, और कर्म मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते नहीं, क्योंकि मैं 3 लोकों से परे चौथे लोक में जीते जी पहुंच गया हूं। तो उसके लिए पाप पुण्य का सारा भय भी समाप्त हो जाता है, पुण्य की भावट और पाप का भय भी सारा समाप्त हो जाता है। तो समझो निर्भय पद की प्राप्ति हुई, वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी। और अभी तक तो भय लग रहा है, पाप को छोड़ना और पुण्य पुण्य को पकड़ने के लिए आसक्ति है, गिद्धता है, तब तक तो कौन से ज्ञानी है, क्योंकि क्या होगा, इससे पुण्य से मुझे बदले में क्या मिलेगा, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होगी। तो अब तक तो 3 लोकों से उदासीन नहीं हुए, और 3 लोक से भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी, बाकी तो होने वाले नहीं है। तो कौन से ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो कहाँ रहना है अपने को, फिर इन 3 लोकों में ही रहना है, और 3 लोकों की जेल में ही रहना है। और जेलर साहब का हंटर चलना ही चलना है। आंटी जी को बहुत हंसा है। घर पे तो नहीं चलाते होंगे वैसे, मुझे पता है हंटर नहीं चलाते हैं, परंतु जेलर साहब का हंटर कौन चलाता है, जमराज चलाता है। आज मेरा आंटी जी नहीं, आज वो अपने आंटी जी नहीं आए दिखते, कैसे चलाता है वो हंटर। सिर में गुरज गला में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक वीराणो। सिर में गुरज, जैसे हंटर चलाता हो,
वो गला में फांसी जीव चाहकर भी उससे मुक्त हो पाता नहीं है। फिर तो उसको सहना ही सहना है, कुछ भी नहीं कहना है। जब तक ऐसा ब्रह्म ज्ञान वास्तव में घट में नहीं आएगा तब तक तो जमराज से बार बार भेंट होती रहेगी। और भेंट में क्या देगा? पुरस्कार देगा। कौन सा पुरस्कार देगा? सिर में गुरज, गला में फांसी, ऐसा पुरस्कार वो बार बार देगा। जन्म के साथ में भी भारी दुख और मरण के साथ में भी भारी दुख, दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते को जुग चारी। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवातारण आज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम